1800 साल इस किले के। ये वही दिल्ली है जिसे 7 बार उजाड़ा और फिर बसाया गया। तोमर से लेकर मामलुक और सैयद से लेकर लोधी तक हर वंश ने दिल्ली से ही पूरे हिंदुस्तान पर हुकूमत करी। कहा जाता है आज से 5000 साल पहले यहां से कुछ ही दूर पांडवों की राजधानी इंद्रप्रस्थ भी हुआ करती थी। और इन सब के बीच एक ऐसा वक्त आया जब मुगलिया हुकूमत ने इस पर अपना परचम लहराया। सियासी वजहों के तहत शाहजहां ने अपनी पुरानी राजधानी आगरा को छोड़कर इस लाल किले की बुनियाद डाली और दिल्ली को अपनी नई राजधानी बनाकर यहीं से पूरी मुगल सल्तनत पर हुकूमत का आगाज किया। कभी इस लाल किले से गजलों की मिठास, तो कभी शमशीर का जलवा और तोप की गूंज। कभी यहां से पूरे हिंदुस्तान पर राज हुआ, तो कभी उसी हिंदुस्तान के देशभक्तों पर मुकदमा। न जाने कितनी दफा इसे लूटा गया, इस पर खौफनाक हमले हुए। न जाने क्या क्या देखा है इन दीवारों ने। पर यह लाल किला ही तो है जिसने मुझे यानी कि वक्त को ये सब सहने के बावजूद मात दे दी। न सिर्फ पिछले 400 साल से ये यहां बेबाक और निडर खड़ा है, बल्कि आज भी हिंदुस्तान का बुलंद निशान है। जी हां, ये वही लाल किला है जहां से 1857 में आजादी की जंग की शुरुआत हुई। और ये वही लाल किला है जहां आज भी शान और गुरूर के साथ देश का तिरंगा लहराया जाता है। देखिए, आप नौबत खाने के सामने खड़े हैं। ये वही जगह है जहां कभी ढोल नगाड़े बजा करते थे और जहां से बादशाह का इस्तकबाल किया जाता था। अच्छा, अब आप आज भी नहीं बल्कि सन 1648 में खड़े हैं। आज का दिन बहुत खास है। आज 18 अप्रैल है और महज 9 सालों में इस किले मुबारक का निर्माण पूरा हो गया है। आज खुद शाहजहां आपका इस्तकबाल और इस किले का उद्घाटन करेंगे। अपनी नजरें जरा नीचे कर ले। शाहजहां की चहेती बेटी, शहजादियों की शहजादी जहानारा अपनी कनीजों के साथ नौबत खाने की तरफ तशरीफ ला रही है। 17 साल की यह शहजादी हिंदुस्तान की बादशाह बेगम भी है। हालांकि बादशाह की 3 बेगमें हैं, पर वह सुनते केवल अपनी सबसे प्यारी बेटी जहानारा की है। कुछ सुना तुमने? क्या सुनना है बादशाह बेगम? कल कल बहती यमुना की लहरों की आवाज कि
कितनी सुरीली है इसकी तान। वालिद साहब ने अपनी नई राजधानी के लिए ये जगह चुनी है। यमुना हमारी हिफाजत भी करती है, खुशहाली, तरक्की और हमेशा आगे बढ़ते रहने की नसीहत भी देती है। सुनो, गौर से सुनो, यमुना गाती है। जी बादशाह बेगम, सचमुच बहुत सुरीली है ये आवाज, जैसे छेड़ दिया है किसी ने राग दरबारी। नहीं नहीं, ये तो है राग हिंडोल। शहजादी साहिबा, देर हो रही है, हमें चलना चाहिए। बादशाह हुजूर दीवाने आम पहुंचते ही होंगे। हाँ हाँ, तो फिर चलो, जल्दी चलो। आज तक आप शाहजहां से सिर्फ किताबों के पन्नों में मिले होंगे। आज मैं आप सभी को उनके दरबार में शामिल होने की दावत देता हूं। अब आप कोई और नहीं बल्कि शाहजहानाबाद के निवासी। आज का दिन बहुत खास है। आज 18 अप्रैल है और महज 9 सालों में इस किले मुबारक का निर्माण पूरा हो गया है। आज खुद शाहजहां आपका इस्तेमाल और इस किले का उद्घाटन करेंगे। शहाबुद्दीन मोहम्मद साहिब बिलाल सानी जिले सुबहानी शहंशाह हिंदुस्तान। शहंशाह हिंदुस्तान शाहजहां इस किले में आप सबका खैर मकदम करता हूं। यकीनन ये किला आने वाले हिंदुस्तान की नई ताबीर लिखेगा। दिल्ली के लोगों, ये लाल किला मुबारक हो। शहजादा दारा शिको, शहजादी जहांआरा और शहजादी रोशन मारा, आप बताएं कैसी लगी हमारे ख्वाबों की ये ताबीर? इस किले पर 1000 सदके अब्बा हुजूर। सच कहूं तो ऐसा लग रहा है जैसे खुदा की जन्नत को अब जमीन पर ले आए हो। बहुत खूब लाहौरी मियां, आपने जिस हुनरमंदी और मोहब्बत से यह किला तैयार किया है, हिंदुस्तान उसे हमेशा याद रखेगा। जहां पना
आपकी खिदमत में पेश है ये लाल किला और ये दीवाने आम। ये सभी आने वाले हर दिन में हर शख्स को आपकी शान और शौकत की याद दिलाएंगे। शहंशाह सलामत रहे, मुबारक हो ये लाल किला। शहंशाह सलामत रहे, शहंशाह सलामत रहे। इतिहास को किताबों की पन्नों के जरिए पढ़ने में और इतिहास के खेल को अपनी आंखों से देखने में जमीन आसमान का फर्क होता है। आज इतिहास आप सबके लिए इतिहास न रहकर हकीकत में बदल जाएगा। अब आप सन 1657 की तरफ बढ़ रहे हैं। आइए देखें आगे क्या होता है। वहाँ तो बहुत खाली है, ये भी सब खा लेते हैं।